मनुष्य का जन्म क्यों होता है? हर प्रश्न के उत्तर की तरफ इसका भी कोई उत्तर तो अवश्य होगा ही। इस प्रश्न के उत्तर पर विचार करने पर जन्म का साक्षात कारण तो माता पिता का ही होना प्रत्यक्ष दिखाई देता है। माता पिता में कुछ प्राकृतिक वासनाएं व इच्छाएं होती है जो संतान के रूप में परिणत होती है। महाभारत में श्री कृष्ण व उनकी एकमात्र धर्मपत्नी माता रुक्मिणी में संवाद आता है कि श्री कृष्ण ने उनसे पूछा कि विवाह क्यों किया जाता है। इसका उत्तर उन्होंने दिया कि संतान की प्राप्ति की कामना या इच्छा से विवाह किया जाता है। स्वाभाविक है कि विवाह न हो तो संतान नहीं होगी, और यदि सभी मनुष्य विवाह न करने का निश्चय कर ले तो आगामी 50 से लेकर 125 वर्ष से सारा संसार मनुष्यों से विहीन हो जाएगा। संतान माता पिता से उत्पन्न तो अवश्य होती है, परंतु माता के गर्भ में संतान का निर्माण माता पिता नहीं करते। वह कुछ प्राकृतिक नियमों के अनुसार होता है। यह सिद्ध नियम है कि कोई भी रचना या निर्माण किसी रचयिता या निर्माता के द्वारा ही होता है। रचनाकार व निर्माता हमेशा एक चेतन तत्व होता है। मनुष्य का आत्मा भी एक चेतन तत्व है। यदि वह है तो मनुष्य है, और यदि शरीर में आत्मा न हो अर्थात शरीर से निकल जाए तो शरीर का कुछ मूल्य नहीं होता। चेतन जीवात्मा ही शरीर को साधन के रूप में उपयोग करने का नाना प्रकार के कर्म व क्रियाएं कर रचना व निर्माण के कार्य करता है। कुछ रचनाएं मनुष्य कर सकता है और कुछ नहीं। मनुष्य मिट्टी व पत्थर तथा आज उपलब्ध भवन सामग्री का उपयोग करके स्वयं व अन्यों के सहयोग से अपने लिए इच्छित आवास बना सकता है। यह पौरुष्य रचना है। मनुष्य के लिए जो कार्य करने संभव है वे सभी पौरुष्य रचनाएं कही जाती है। वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर, मोबाइल, हवाई जहाज, रेल आदि उपयोगी यंत्रों आदि का निर्माण किया है, अतः यह सभी पौरुषीय रचनाएं हैं। हम सूर्य, चंद्र, पृथ्वी व आकाश में तारागण समूह को देखते हैं। कोई मनुष्य या देश इनको बनाने का दावा नहीं करता, और न ही भविष्य के लिए कोई योजना है। यह रचनाएं अपौरुषीय रचना है जिन्हें एक सर्वव्यापक, निराकार, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान व चेतन सत्ता ही करती है। यह बात अलग है कि अति सूक्ष्म, सर्वव्यापक व निराकार होने के कारण वह हमें आंखों से दिखाई न देती है। वही चेतन तत्व ईश्वर, परमात्मा, जगदीश्वर व सृष्टिकर्ता आदि अनेक नामों से जाना जाता है। उसी ईश्वर ने माता पिता में संतान उत्पन्न करने की भावना या वासना उत्पन्न की हुई है। इसी से यह संतान को जन्म देते हैं, परंतु संतान के शरीर और उसके सभी अवयवों का बनाता परमात्मा ही है। विज्ञान भौतिक बातों की खोज कर हमारे जीवन को अच्छा बनाता है, तो अध्यात्म आंतरिक गुणों का विकास करता है। दोनों का एक ही उद्देश्य है। अगर हम भारतीय दृष्टिकोण से देखें तो पाएंगे कि दर्शन और विज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों का आधार एक है, जिज्ञासा। जानने का प्रयास दर्शन भी करता है और विज्ञान भी। जहाँ तक मनुष्य की बुद्धि सक्षम है वहाँ तक मनुष्य विज्ञान की सहायता लेता है। यह उचित भी है। जो धारणाएं, प्रयोगों और उनसे निकलने वाले निर्णयों पर आधारित है वे मान्य होती है। उदाहरण के लिए चंद्रमा के बारे में मनुष्य द्वारा प्राप्त की गई जानकारी। अगर दुनिया का कोई व्यक्ति चंद्रमा को लेकर अब भी पुरानी कल्पनाओं में विश्वास करेगा तो वह परिहास का ही कारण होगा, क्योंकि मनुष्य अपने प्रयासों से चंद्रमा तक पहुंचा है। उसका अनुभवी सत्य है, न कि हजारों वर्ष से चला आ रहा अंधविश्वास। जहाँ विज्ञान की सीमा समाप्त होती है वहाँ शुरू होती है दर्शन की सीमा। जिन प्रश्नों के उत्तर विज्ञान नहीं निकाल पाता वह मनुष्य की जिज्ञासु प्रवृत्ति कुछ परिकल्पनाएं करती है। उन कल्पनाओं से पैदा होने वाले प्रश्नों का समुचित उत्तर खोजती है। उदाहरण के लिए विज्ञान ने पृथ्वी, चंद्रमा, सूरज, नक्षत्रों के विषय में बहुत सी जानकारी तो हासिल कर ली, लेकिन अगर पूछे कि इस विशाल ब्रह्मांड की गति को नियमबद्ध कौन करता है तो उससे पास उत्तर नहीं है। यहाँ आकर दर्शन ने एक विश्वास को जन्म दिया है कि बृहद शक्ति है जिसके अंदर सभी लोकांतरों को नियमबद्ध तरीके से चलाने की क्षमता है। उसे ईश्वर नाम दिया। आज चिकित्सा विज्ञान बहुत विकसित हो चुका है। मनुष्य से मुश्किल बीमारियों का इलाज संभव है, फिर भी विज्ञान की
अपनी सीमाएं हैं। विज्ञान मनुष्य के रक्त की कमी दूर कर सकता है, उसे एक मनुष्य से निकाल कर दूसरे मनुष्य को दे सकता है, लेकिन वह रक्त की रचना नहीं कर सकता। इलाज तभी तक संभव है जब तक मनुष्य जीवित है। उसके पास यह जवाब नहीं है क्या है जिससे निकल जाने से मनुष्य एक शव बन जाता है। दर्शन परिकल्पित ईश्वर को इन अंतरित घटनाओं का कारण मानता है। इसके आगे मनुष्य सोचता है कि प्राणी क्यों जन्म लेता है। इस तरह पुनर्जन्म, कर्मफल सिद्धांत आदि के बारे में सोचता है। कर्मफल का सिद्धांत मनुष्य को अच्छे कर्म करने के लिए प्रोत्साहित करता है और बुरे कर्म करने से रोकता है। इस प्रकार विज्ञान की खोज मनुष्य के भौतिक जीवन में खुशियां लाती है, तो दर्शन मनुष्य के गुण, कर्म और स्वभाव में सुधार लाता है। दुर्भाग्य से दोनों का दुरुपयोग शुरू हो गया। विज्ञान का उपयोग विकास की जगह विनाश में शुरू हो गया। वहीं दर्शन में अंधविश्वास का प्रवेश हो गया। कर्मफल से पैदा होने वाले भय का दुरुपयोग कर मनुष्य के टकोस्लो कर्मकांडों में फंसा दिया गया। बुराई विज्ञान या दर्शन में नहीं है, बुराई है इनके दुरुपयोग में। जरूरत है विज्ञान और दर्शन के जरिए भय रहित विश्व का निर्माण करने की।